तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर है, जो कि आज हम लोग करेंगे रेशियो टॉपिक को खाली, ठीक है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करेंगे प्रोपोर्शंस टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले तो सवाल लेते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ 600 ग्राम एंड 3 kg। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशियो जब लेते हैं तब यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों चीज का यूनिट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर 600 ग्राम और 3 kg का रेशियो लेना होगा तो क्या होगा? 600 ग्राम और 3 kg का मतलब होता है कि 3000 ग्राम, ठीक है। तो 600 ग्राम और 3 kg का रेशियो होगा आपका ये 600 रेशियो अनुपात 3000। तो यहाँ का 2 शून्य, यहाँ का 2 शून्य, तो ये हो जाएगा 6:30। और एक बार काटने से जैसे कि 6 1 6, 6 5 30, ये हो जाएगा आपका 1:5। ये होगा आपका ए नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे बी नंबर का, तो यहाँ पे दिया गया है 2 मीटर और 800 सेंटीमीटर का रेशियो निकालने के लिए। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो फिर 2 मीटर का कितना होगा आपका? 200 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और 800 सेंटीमीटर का थोड़ा सा रेशियो निकाल, ठीक है। और यहाँ पे जब ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जो 2 2 2 4 जो 8, तो ये हो जाएगा 1:4, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 1:4। शायद यहाँ पे आंसर में रॉन्ग होगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड द कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो। पहले तो मैं बता दूं कि कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो क्या होता है। जैसे कि A:B है, और दूसरा रेशियो है कि C:D, और तीसरा भी ले ले तो E:F। तो इसका कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो क्या होता है? ए, सी और ई को तीन फर्स्ट टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी इंटू ई अनुपात बी इंटू डी इंटू ई एफ, ठीक है, बी इंटू डी इंटू एफ, ये हो जाएगा आपका मिक्स रेशियो या फिर कंपाउंड रेशियो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले सवाल है 3:5, √3:3 एंड 35:√250, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा? पहले तो 3√3 और 35 को गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू √3 इंटू 35 अनुपात √5 इंटू 3 इंटू √250 हो जाए, ठीक है। अगर गुना करेंगे तो 5 3 15 5 1 3 3 9 10 105 √3 अनुपात, अब यहाँ पे √5 है और 25 भी है, √250 का होगा आपका 525, और ये बचेगा 10। यहाँ पे क्या होगा? √5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू √10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 105 √3, ठीक है। और यहाँ पे कटने से काट देंगे, 3 1 जो 3 3 3 जो 9 3 5 जो 15 5 1 जो 5 5 6 जो 35, तो ये बन के आ जाएगा रेशियो आपका क्या? 7√3:2। और यहाँ पे √5 इंटू 10 का होगा 5 इंटू √2 बिकॉज 10 हो जाएगा, और 5 इंटू √2, और ये 5 और 5 बन के √5 और √5 बन के हो जाएगा आपका 5√2, ठीक है। ये 10 को जब ब्रेक करेंगे ये 5√2 बनता है, और कंप्लीट हो गया। 7√3:5√2 होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल करने से थोड़ा सा स्पेस नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी और कर लेता हूँ। तो पहले का सवाल देखते हैं। a-x a² प्लस x, ओके, a-x इज टू a² प्लस x, ऐसा कुछ, ओके, a² प्लस x² अनुपात a², ओके, इसको कॉपी करने से, ओके, नहीं, इस अनुपात a प्लस x का स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और क्या है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज टू क्या है इज 4 एक्स टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 क्या होगा। ओके सवाल शायद कॉपी हो चुका है, ठीक है। इसको करेंगे, इसका मिक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है। इसका मिक्स रेशियो ए माइनस एक्स, पहले वाला टर्म्स को सभी का पहले वाला टर्म्स ये और ये इसको गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर गुना करेंगे। उसके बाद बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसके बाद सेकंड टर्म्स क्या बचेगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद कौन सा टर्म बचेगा ए टू द पावर 4 एक्स और एक्स टू द पावर 4 टर्म्स बचेगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी, ओके ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और दूसरा ए स्क्वायर प्लस, ओके यहाँ तक में ठीक ही है। अब देखेंगे ए माइनस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका देखेंगे ये कट रहा है थोड़ा सा, देखना पड़ेगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एक बनेगा ए टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाला और ये वाला पार्ट कट रहा है और इसके बाद ये और ये जब हम लोग देखेंगे तो ये बन रहा है ए माइनस एक्स और ये दोनों मिलके बन रहा है आपका ए टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। इस टू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ए टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये दोनों भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बन के आया आपका ए माइनस एक्स इज टू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन के आया इसका आंसर, ठीक है। ये कंपाउंड रेशियो का ये वाला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है एच टू बी 2:3 रेशियो में और बी टू सी 5:7, देन फाइंड ए बी सी और एच टू बी। पहले तो ये वाला एच टू सी फाइंड करने में आसान होगा जब ऐसा वाला सवाल रहेगा, ठीक है। अब इसको एच टू सी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जब ए ये रेशियो को हम लोग लिख पाएंगे ए बाई बी, ये बी टू सी को भी हम लोग लिख पाएंगे बी बाई सी। तो अगर हम करेंगे कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी करेंगे तो ये क्या होगा ए बाई बी और बी कट के क्या देगा ए बाई सी देगा। तो ए बाई बी का वैल्यू क्या हुआ ए ये एच टू बी 2:3 हुआ तो ए बाई बी का वैल्यू भी 2/3 रहेगा और यहाँ पे बी बाई सी का वैल्यू क्या रहेगा 5/7, ठीक है। तो बी बाई सी का वैल्यू क्या रहेगा 5/7, ए बाई बी का 2/3, ये होगा 5/7। जब 5 और 2 को गुना करेंगे तो यह होगा 10 7 0 21, तो आपका ए इज टू सी का वैल्यू क्या रहेगा 10:21, ठीक है। अब चलेंगे अगला सवाल जो कि है ए इज टू बी इज टू सी। अब ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले तो एच टू बी लिख लेते हैं 2:3 और यहाँ पे बी इज टू सी लिखेंगे 5:7। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है ए इज टू बी इज टू सी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब कॉमन क्या है ये दोनों में एच टू बी और बी इज टू सी में हम लोग का कॉमन है बी, ठीक है। अब ये कॉमन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा नंबर को देखो यहाँ पे 3 होने से इसको 3 से गुना करो, यहाँ पे 5 होने से इसको 5 से गुना करो तो यहाँ पे क्या होगा एच टू बी हो जाएगा 5 2 10 5 3 15 और ये बी इज टू सी हो जाएगा आपका 5 3 15 और 7 से 21। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कि बी का वैल्यू सेम हो गया। अगर ये बी का वैल्यू सेम हो गया तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे देख के पुट कर सकते हैं। ए का वैल्यू क्या है 10, बी का वैल्यू क्या रहेगा 15 और सी का वैल्यू क्या रहेगा 21, ठीक है। कुछ नंबर से कटेगा 2 5 3, ओके कुछ नंबर से नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो एच टू बी टू सी का आंसर होगा 10:15:21, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेशियो दिया गया है और प्रूव करना है कुछ।
ठीक है। अब अगर ऐसा रेशियो दिया रहने से आप लोग क्या कर सकते हैं, अब a का 2 डायरेक्ट नहीं मान सकते, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, लेट a इक्वल्स टू 2x और b इक्वल्स टू 5x मान लेते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, 3a प्लस 4b इज टू 4a प्लस 5b का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 इंटू a का वैल्यू होगा 2x, b का वैल्यू 4, b का वैल्यू होगा 5x, ठीक है, इस टू, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, और 4a का वैल्यू होगा 2x प्लस 5 इंटू बी का होगा 5x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू जो 6x प्लस 5 4 जो 20x इज टू 4 टू जो 8x प्लस 5 जो 25x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। 20 प्लस 6 इज 26x और 25 प्लस 8 इज 33x, ठीक है। एक्स एक्स काट देंगे तो यह के रेशियो बन के आएगा 26:33, यही आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल, जो कि यहाँ पे ये वैल्यूज का रेशियो दिया है 7:3 और आपको वैल्यू फाइंड करना है x:y का। अब इसमें कैसे करेंगे, अगर वैल्यू ऐसा करके दिया रहने से आप लोग डायरेक्टली इसको रेशियो फॉर्म में कर लेते, ठीक है, 7:3 का 7/3। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 7 से 21x, ये मैं 7 से दो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 5 जो 35y और 3 जो 9x, 5 जो 15, ठीक है। अब इसको अगर इस तरफ लेकर जाए तो 21x माइनस 9x होगा, ठीक है, और 5 जो 15y, सॉरी ओके, यहाँ पे नंबर ही नहीं है, शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, x प्लस 5y आई थिंक, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा शायद। यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड करने से भी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 15y प्लस 35y, ठीक है, और 21 में से 9 घटाने से कितना आएगा आपका 12x इक्वल्स टू 550 40, ठीक है, 8 9, ठीक है, यहाँ पे 5 और सॉरी 50 51 35 40 50, ठीक है, 50y। तो यहाँ पे क्या होगा, x यहीं पे रहेगा, y इस तरफ आ जाएगा, 50 यहीं पे रहेगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 से काट दिया जाए, 2 6 12 2 25 50, तो ये हो जाएगा x:y का वैल्यू कितना 25:6 हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगला सवाल पे, यहाँ पे दिया गया है 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z, x:y:z का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको के मेथड से भी कर सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z इक्वल्स टू, अगर इसको के मान लिया जाए तो 2x का वैल्यू क्या होगा, के हो जाएगा, 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और आपका 2z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 4z का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू k/2 मिल गया, y इक्वल्स टू k/3 मिल गया और z इक्वल्स टू k/4 मिल गया, ठीक है। अब आपको चाहिए x:y:z का वैल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू k/2, y का वैल्यू k/3 और z का वैल्यू k/4। अगर इसको काट लिया जाए तो ये क्या होगा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 3 4 है, इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा इंटू 12, क्यों 12, क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, अगर ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा आपका नंबर्स पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 6 जो 12, 3 1 जो 3 4 जो 12, ओके 4 1 जो 4 4 3 जो 12, तो ये क्या बन के आएगा 6:4, ये बन के आएगा आपका आंसर, ठीक है। तब ऐसा इक्वेशन में दिया रहेगा और इसका रेशियो फाइंड करने के लिए 6:4:3, ठीक है। अब चलते अगला सवाल पे, यहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स का कुछ वैल्यू दिया है, उसके बाद में इसमें प्रूव करने के लिए बोला गया। ऐसे सवाल को क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से जो x:y निकालने का तरीका था, यहाँ से जो कि डिवीजन फॉर्म में लिख के x:y वैल्यू निकाल के, अब ये x:y के वैल्यू निकाल के फिर ये वाला सवाल जो कि यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला सवाल जैसे जिसके x मान के करने से इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें x दिया गया है तो हम लोग k मानेंगे, ठीक है।
तो पहले तो इसको सॉल्व करके x/y का वैल्यू निकालेंगे 3x + 4y = 7:11, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं 3x + 4y = 7/1। इसका हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 7x - 5y = 21x + 7 4 28y, ठीक है। 21 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -14x हो जाएगा। 5 + 5 उस तरफ हो जाएगा, -5 उस तरफ हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 33y, ठीक है। शायद कुछ माइनस प्लस में गड़बड़ी है। ओके सर, यहाँ पे 11 था, तो यहाँ पे 11 7 जो 77, 11 5 जो 55, तो माइनस ओके थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। 11 5 जो 55 वाई, 7 7 4 जो 28, और यहाँ पे 77x - 21x = 28y + 55y, ठीक है। और 7 में 1 घटाने 6, 7 में 2 घटाने से 5, 56x = जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 8 13 का 3, 1 5 6 7 8 83y, ठीक है। तो x/y हो जाएगा आपका 83/56, जो कि पिछले सवाल में भी हम लोग ने किया था, ठीक है। अब चलेंगे x और y का, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है x = 83 के मान सकते हैं हम लोग, और y = 56 के मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3x - 2y LHS लेंगे इसका। LHS = 3x - 2y / 3x + 4y रहेगा, ठीक है। और 3x और 3 मतलब 3 × 83k - 2 × 56k / 3 × 83k + 4 × 56, ठीक है। सब में से k कॉमन निकल जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, 3 3 9 24k, ठीक है। 56 2 6 6 12 112k / 9 24k + 6 4 24 4 2 5 4 20 21 22k, ठीक है। ये क्या बन के आ जाएगा, 9 में 2 घटाने से 7 8 9 7, 2 में 1 घटाने से 3, 2 में 1 घटाने से 1, ठीक है। तो 137 / 4 5 6 7, ओके 4 5 6 7 7 4 5 6 2 2 4 467, ठीक है। के और के काटने से आप लोग का आएगा 137/467, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ओके। यहाँ पे 3 9 हो जाएगा 249, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी, ओके। 9 + 4 जोड़ने इसके बाद आएगा आपका 3, और 4 5 6 7 2 2 4 473, और ये के कट जाएगा 137/473। इसका शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका 137:473, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल पे। What should be added to both the terms of 2:5 to make the ratio 6:11? Okay, let x be added on both the terms. तो क्या हो जाएगा, 2 + x / 5 + x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा, अगर x जोड़ा जाए तो ये क्या बोल रहा है, ये बनेगा 6:11, दैट मीन 6/11। अगर ये 11 से गुना कर दिया जाए, 11 2 जो 22 + 11x = 5 6 जो 30 + 6 1 6x, ये हो जाएगा 11 इस तरफ x 6x इस तरफ जाने से माइनस होगा, 30 इसी तरफ, 22 इस तरफ आने से -22, और 11 में 6 घटाने से आपका हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 8, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 8/5, ठीक है। ये हो जाएगा, ऐसे करके निकाला जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर व्हाट शुड बी एडेड के जगह अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड बोला जाए, तो यहाँ पे 2 - x/5 - x बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस प्लस का ये जुगाड़ होता है, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन अभी के लिए इतना ही, ठीक है।
अगले क्लास में हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और दोस्तों को शेयर करने के लिए मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।